जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग नरेंद्र अंकल जी का है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु जी ने कहा है सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने हमें बहुत सारे इशारे भी देने होते हैं। संगत जी, आपको भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहिए। गुरुजी कहते थे अपना सत्संग शेयर करो, बार बार शेयर करो, जिससे आपका भी कल्याण होगा और जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, वैसे ही हम आप सब संगत के साथ ये सत्संग साझा करेंगे। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। परम पूज्य है, परम ब्रह्म है, गुरु जी को प्रणाम और प्यारी संगत को अभिनंदन। कबीर जी ने अपने दोहे में लिखा है कि गुरु का अनुभव उस गुड़ की तरह है जो कभी किसी गूंगे ने खाया है और वो उसके स्वाद को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। गुरु जी की महिमा के बारे में, गुरु जी के अनुभव के बारे में तो आप सबने सुना है, लेकिन दैट इज़ लाइक आइसबर्ग में डिप करना, क्योंकि गुरु जी की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करना उसके लिए तो हम सामर्थ्य नहीं है। गुरु जी की कृपा तो हम सब पर हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन बताने के लिए कुछ कांटे होते हैं जो हमारी लाइफ में जो हमें चुभते हैं, और जब गुरु जी उन्हें निकाल देते हैं तो वो एक दो दृष्टांत हम आप लोगों को बता सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ अपना एक अनुभव या कहिए विचार शेयर करना चाहूँगा। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, एक बात मैंने हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस में नोटिस की है कि गुरु जी से हम तभी जुड़ पाते हैं, तभी हम गुरु जी के पास आ पाते हैं जब गुरु जी का बुलावा होता है, जब गुरु जी को हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, जब गुरु जी की आज्ञा आती है तभी हम गुरु जी से जुड़ पाते हैं, वरना हम ऐसे ही गुरु जी से नहीं जुड़ सकते। और वो कभी आपको पिता की तरह बुलाते हैं, आपके पुण्य कर्म के लिए या आपके प्रारंभ के लिए उनको रिवॉर्ड करना होता है। कभी गुरुजी माँ की तरह आपके कष्टों को दूर करने आते हैं, आपकी केयर करते हैं। संगत जी, इसी तरह से मेरा भी गुरुजी से एक दिन मिलना हुआ। कमांडर अंकल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 35-40 साल से हम जानते हैं, एक साथ पढ़े हैं, मेरे मित्र हैं। 2001 में इन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था शुरू में ही कि ऐसे गुरुजी हैं, और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बोला कि उनका छोटा मंदिर है एम्पायर स्टेट, गुरुजी अपने हाथ से वहाँ हलवा प्रसाद दिया करते हैं, और कहा कि वो बहुत प्रसाद देते हैं। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि चलो देखते हैं ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो इतना प्रसाद देते हैं। इन्होंने कहा कि वो इतना प्रसाद देते हैं, सबको देते हैं अपने हाथ से, कि वो हाथ में नहीं आता। तो मैंने कहा ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो इतना प्रसाद देते हैं। अब उन्होंने ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग कराने के लिए बोल दिया, और कहीं लालच में और अचंभित होकर मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं गुरुजी से, ऐसे दर्शन करते हैं। तो खैर इस बात को 1.5 महीना हो गया, 1-1.5 महीना। फिर मैंने उनसे कहा, अरे भाई राजकुमार, आपने ऐसे उन गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, तो मुझे लेकर चलो उनके दर्शन कराने को। तो इन्होंने कहा कि अभी तो गुरुजी है नहीं और बाद में मैं आपको दर्शन कराऊंगा। फिर ऐसे ही 1-2 महीने फिर निकल गए, ये करीब मार्च की स्टार्ट की बात है। अब एक दिन मेरे को मन में आया कि आज तो जो गुरुजी हैं उनके दर्शन करने ही हैं, और उस टाइम ये गुड़गांव में थे, तो मैंने उनको कॉल करा और बोला कि आज दर्शन के लिए। तो उस दिन जो था, उस दिन काफ़ी आंधी तूफान बारिश ऐसा मौसम था। तो अब उन्होंने कहा कि आज तो काफ़ी तूफान बारिश है, आज नहीं किसी और दिन चलते हैं। मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि नहीं आज ही जाना है, तो मैंने कहा नहीं आज ही चलते हैं। तो खैर उन्होंने फिर बोला कि ठीक है तो चलते हैं, एक काम करो एम्पायर स्टेट के बाहर आके मुझसे मिलो, मैं भी वहीं आता हूँ। अब वो इलाका तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन मैं गया अपनी पत्नी के संग, हम एम्पायर स्टेट के गेट पर ही खड़े थे बाहर, और वो भी आ गए। अब मैं अंदर गया और मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए। संगत जी, जैसा आप सभी का एक्सपीरियंस रहा है वैसा ही मेरा भी था। दर्शन करते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरी सारी परेशानियाँ मुझसे दूर हो गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि हम किसी भगवान के पास ही आ गए हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि गुरु जी साक्षात भगवान हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया। और हम सब इंसान हैं, ऐसे नहीं कि हमारी लाइफ में परेशानियाँ नहीं होती हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ऐसे कुछ मेरी भी परेशानी चल रही थी, मानसिक परेशानियाँ, लेकिन गुरुजी से मैंने कभी उसके बारे में ज़िक्र नहीं किया।
लेकिन अब मुझे ऐसा होने लगा कि ये परेशानी मेरे दिमाग को परेशान ना करे और रोज़ धीरे-धीरे इसका अंत होता गया और मुझे लगने लगा कि मेरे साथ तो कोई ऐसी परेशानी थी ही नहीं। अब आते-आते मेरे ख़्याल से 1-2 महीने हो गए होंगे और मुझे एक माइनर सा स्ट्रोक आया। उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो गई माउथ डिसऑर्डर की और अब मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। मैंने सोचा गुरुजी के पास ऐसे जाएँगे, संगत में बैठेंगे और चाय प्रसाद मिलता है, चाय पीने के बाद कहीं वो निकलने ना लगे। अब मैंने सोचा कि क्या करें? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके अंतर्यामी होने का क्या आयाम है। वो हमारी सोच को इस तरह से बदल देते हैं कि मतलब मैं ये संकोच कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊँगा तो संगत को कैसे लगेगा? मुझे खुद को कैसा लगेगा? जबकि वही एक हैं जो मुझे ठीक कर सकते हैं। तो इनके एक मित्र थे डॉक्टर ओमपति प्रकाश, मैं उनसे भी मिला। एलोपैथी में न्यूरोसर्जन, न्यूरो फिजिशियन से भी मिला। तो उन सब ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला था कि 6 से 8 वीक लगेंगे और ये फर्स्ट वीक की बात है जब मैं जाने की सोच रहा था। मुझे था कि मुझे जाना चाहिए। हालाँकि मैं तैयार था कि मेरी दवाई तो एक चलती रहेंगी, 6 से 8 वीक जो लगेंगे, वो ट्रीटमेंट चलता रहेगा। लेकिन मैं मंदिर गया और मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद मैंने पिया और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे दिख रहा था, बट नोबडी कमेंटेड ऑन मी। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, शीशा मैं देख नहीं सकता था। अब जब घर आके मैंने देखा तो मुझे वो दिक्कत थी ही नहीं, मेरी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन बस मैं मंदिर जाके चाय प्रसाद पिया और मेरी दिक्कत ठीक हो गई। मेरा दूसरा सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था गुजरात में। अब मैं गुरुजी के पास गया सूचना देने कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुजरात में और मैं बड़ा ही परेशान था क्योंकि दिल्ली से मैं 8-10 साल से कहीं निकला नहीं था। अब बहुत हेजिटेट था कि कैसा हो गुजरात में, माहौल कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर वहाँ लोग कैसे बात करेंगे, मतलब किस तरह से बात करूँगा, सब दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे। गुरुजी ने कहा, "चंगा है, जा ऐश कर।" अब तो कोई दूसरा क्वेश्चन था ही नहीं मन में, जब गुरुजी ने कह दिया तो जाना ही था। और मैं वहाँ रहा, 2.5 साल रहा। मैं बड़े मान से, सम्मान से, बड़े प्यार से वहाँ पे रहा। तो 2 साल का मेरा टर्नओवर था और जब 2.5 साल हो गया टर्नओवर को तो मेरे मन में आया, गुरुजी से मैंने कहा, "गुरुजी अब तो टाइम हो गया, अब आप वापस बुला लो मुझे दिल्ली।" लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं इस कश्मकश में था कि सुनता था सबके सत्संग में कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं चाहिए और जानता भी था कि भगवान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में आता है कि चलो पूछ लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह भी देते हैं गुरुजी से अपने मन की बात। अब मैं इस कश्मकश में ही एक दिन गुरुजी के पास आया और मैं सोच ही रहा था कि हिम्मत करके कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ? लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही गुरुजी ने कहा, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। गुरुजी ने कहा, "इत्थे सुनो, इनकी बात सुनो।" अब मैं पहले ही उन आंटी का 3-4 बार सत्संग सुन चुका था और गुरुजी को भी जहाँ तक है ये बात पता थी। लेकिन गुरुजी ने कहा तो मैं बैठ गया और सत्संग सुनने के बाद उन आंटी ने 3-4 एक ही बात कही और मेरी तरफ ही मुझे लगा वो बात कही कि गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरुजी को सब पता होता है। और बस ये सुनने के बाद तो मुझे भी एक सहारा मिल गया। मैं पहले ही काफ़ी हेजिटेट था। उसके बाद मैं चुपचाप बैठ गया। फिर नेक्स्ट जब मैं आया, मेरी वाइफ़ मेरे साथ थी, मेरी वाइफ़ मेरे पीछे बैठ गई। गुरुजी ने कहा कि कहाँ से आई हो? अब 4-5 साल हो गए थे हमें आते हुए, गुरुजी को भी पता था हम कहाँ से आते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से आए हैं? तो मेरी वाइफ़ ने बोला, हम वसंत कुंज से हैं और ये अभी गुजरात रह रहे हैं। अच्छा फिर क्या होता है? गुरुजी कहते हैं, अच्छा 2 साल हो गए रहते हुए, अब इत्थे आ जाओ, मतलब वापस आ जाओ। 7 जनवरी 2007 की ये बात थी और 16 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया। अच्छा आश्चर्य की बात ये थी कि उस समय गुजरात में जिम्स की शॉर्टेज थी, तो किसी को रिलीव नहीं करते थे आसानी से और 1 साल से किसी का ट्रांसफ़र हुआ भी नहीं था, कोई आसानी से वहाँ जाता भी नहीं था इसलिए। अब एक बार में मेरा ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन फिर 1 साल तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ वहाँ से। तो ये उनकी महिमा है, वो हर चीज़ अंतर्यामी की तरह जानते हैं। एक छोटा-सा वाक़या मैं आपको 3-4 दिन पहले का बताता हूँ, मेरा एक और सत्संग और कैसे वो सबकी परेशानियाँ हल कर देते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पापा आए हुए हैं मेरे पास अभी देहरादून से। लास्ट सैटरडे की बात है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 1 डेढ़ बजे की बात है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अब लगा कि हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ेगा और जो नियर बाय हॉस्पिटल है सोचा उसमें एडमिट करा देते हैं। अब मैं इस कश्मकश में था कि अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराते हैं तो इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी और हॉस्पिटल में एडमिट होने को ये रेडी है नहीं। तो मैंने मन में एक विचार बनाया कि आधे घंटे के अंदर अगर इन्हें नींद नहीं आती है, इनको अगर सुधार नहीं आता है तबीयत में, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ेगा। नाउ आई प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी आप इनको अच्छे से नींद दे दो, इनको
जब ये सुबह उठें तो इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए। और वो रात में अच्छे से सोए और जब वो सुबह उठे मैंने उनसे पूछा, आर यू ओके? उन्होंने कहा यस। आपको नींद ठीक से आई? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे नींद ठीक ठाक आई और अब कोई परेशानी भी नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। तो इस तरह गुरुजी हमारा एक माँ की तरह ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने से पहले ही वो सब कुछ कर देते हैं और आपके लिए भी बहुत कुछ किया होगा। डेली में ही गुरुजी हमारे लिए रोज़ इतनी कुछ करते हैं ना कि अगर हम उन्हें गिनाने बैठें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और शर्मा जी ने मुझे भी 5 मिनट दिए हैं, बट आई थिंक आई एक्सीड द टाइम। तो मैं बस आप सबसे इतना कहना चाहूँगा कि हम सब अपने प्रारंभ की वजह से, अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज गुरुजी से जुड़ के यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। तो जैसा कि गुप्ता अंकल ने कहा कि गुरुजी ने हमें एक माला की तरह पिरोया हुआ है और इस माला की सार्थकता तभी है जब हम गुरुजी को याद करते रहें, उस परमेश्वर को याद करते रहें जो हमेशा हमारे साथ है। हमारी सारी परेशानियों में हमारे माँ बाप से भी पहले बढ़कर हमारे साथ खड़े होते हैं। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। संगत जी, सत्संग को शेयर करके आपको भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिनको आप ये सत्संग शेयर करते हैं शायद गुरुजी के द्वारा उनको भी उनके किसी सवाल का जवाब मिल जाए। संगत जी, सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वी लव यू गुरुजी।